नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग युगपत समीकरण हल करना सीखेंगे। इस प्रकार का सवाल कैसे हल करते हैं और कैसे x और y का मान निकालते हैं। दोस्तों, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्लास 8 से ही शुरू हो जाती है और ये 8, 9, 10, 11 आप जितना भी पढ़ते हैं वहाँ पे इसके बिना आपका कोई भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे 4 सवाल मैंने लिखा है, इसमें से मैं 3 सवाल लगाऊंगा, एक सवाल आपको लगा करके कमेंट करना होगा। सबसे पहले हम लोग 3 सवाल सीखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है 2x - y = 8। इसको मानते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x + y = 7। इन दोनों समीकरणों को मैं लिखता हूँ नीचे, यानी कि 2x - y = 8। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरा है 3x + y = 7। यह है दूसरा समीकरण। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान ये देना होता है, दोनों समीकरण में ये देखते हैं कि x वाला पद या y वाला पद बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर रहेगा तो दिमाग ये लगाना है कि x वाला पद या y वाला पद एक ठो खत्म किया जाए, यानी कि काट दिया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे -y है पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले में +y है, यानी कि y वाला पद यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि यहाँ पे y वाला कट सकता है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों समीकरण। 2x - y = 8, ये पहला है। 3x + y = 7, ये दूसरा है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी कि आपको इस प्रकार का पाई खींचना है, यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पे -y + y, यानी कि अल्टरनेटिव चिन्ह है तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, 8, 7, 15। इस प्रकार से x बराबर कितना निकल जाएगा, 15। 5 है गुणा में, इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15। इस प्रकार से x का मान कितना निकल गया, इस प्रकार से x का मान 3 निकल गया। अब निकालना है y का मान। तो y के मान के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, x का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, दोनों में रखने पर मान आपका सेम ही आता है। तो इसलिए मैं रखता हूँ समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 1 थोड़ा छोटा लग रहा है, यानी कि 2x - y = 8 है। 2 अपनी जगह पर आ गया। x का मान कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे 3 रखना है। इस प्रकार से -y = 8। अब कितना होगा, 3 दूना 6 -y = 8, यानी कि -y = 8। ये है प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि -y = 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे कि इस माइनस को इस साइड लिख सकते हैं, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं -2। इस प्रकार से आपका x का मान 3 और y का मान -2 आ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप पहले सवाल में कुछ न कुछ ज़रूर सीख पाए होंगे। इसी प्रकार से करते हैं सवाल नंबर 2। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका यहाँ पे अल्टरनेटिव चिन्ह रहेगा, यानी कि प्लस माइनस रहेगा, तो ही आपको लिखना है कि जोड़ने पर। अगर सेम चिन्ह रहेगा, यानी कि दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता,
तो लिखते घटाने पर, यानी कि घटाने पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं नीचे वाले का। पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न है x माइनस 2y बराबर 5, ये मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरा है 4x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण दूसरा है। तो दोस्तों मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि दोनों समीकरण में x वाला पद या y वाला पद बराबर है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि y वाला पद यहाँ पर भी बराबर है, यानी कि 2y ऊपर है और 2y नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो है सेम चिन्ह है, यानी कि दोनों माइनस है। तो जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो आप वहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे चिन्ह सेम है इसलिए मैं लिखता हूँ घटाने पर। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। देन मैं क्या लिखा हूँ कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण 1, यानी कि x माइनस 2y बराबर 5, यह है समीकरण 1। दूसरा कितना है 4x माइनस 2y बराबर -10, यह है समीकरण 2। अब आपको पाई खींचना है, यहाँ लिखना है घटाने पर। अब क्या करेंगे, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, नहीं कि ये प्लस में 4x है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। सॉरी, यहाँ पे पहले से प्लस था तो ये पहले से ही प्लस है, जब पहले से प्लस है तो हो जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये जो माइनस है सिर्फ इसके लिए है, ऊपर वाले के लिए नहीं है। ये जो प्लस है सिर्फ इसके लिए है, यानी कि अब पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब इन लोग का नया चिन्ह बन गया, यानी कि माइनस में 4x हो गया, प्लस में 2y हो गया, ये माइनस में 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा -2y प्लस 2y, यानी कि अल्टरनेटिव चिन्ह हो गया। जब अल्टरनेटिव चिन्ह हो गया तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में 4x है, यानी कि प्लस माइनस घटता है। जब 4x में से एक तो x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3x बचेगा, बराबर यहाँ पे कितना है -10 है, यहाँ पे +5 है, यानी कि 10 में से 5 घटेगा तो बचेगा -5। इस प्रकार से जब x का मान निकालेंगे तो कितना होगा -5 बटे -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया। x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 5/3। इस प्रकार से मान निकल गया x का। अब निकालना है y का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण छोटा होगा आप उसी में रखिएगा, ताकि आपको गुणा भाग कम करना पड़े। इसलिए मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 5, यानी कि x का मान कितना निकला है 5/3। यहाँ पे मैंने रख दिया -2y बराबर 5। अब क्या होगा, -2y बराबर ये 5 अपनी जगह पे है, ये प्लस में है 5/3, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5/3। अब क्या करेंगे, -2y बराबर, इसको हल कर लेते हैं तो कितना होगा 5 × 15, 15 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा बटे 3, यानी कि कितना हो जाएगा y बराबर 10/3। 2 जाएगा बट्टे में तो कितना हो जाएगा, ये -2 है। इस प्रकार से आप यहाँ पे
माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3 दूना 6 होगा माइनस में, लेकिन नीचे वाले माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। अब क्या होगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि y का मान कितना निकल गया 5/3 माइनस में। इस प्रकार से आपका x का मान और y का मान दोनों का कितना आया 5/3 आया। बस फर्क इतना है कि y का मान माइनस में आया है और x का मान प्लस में आया है। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार का सवाल हल कर पाएंगे। अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरा। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा है 2x + 3y = 5। दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 15। अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, यानी कि मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि x वाला पद या y वाला पद दोनों में से कोई बराबर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि आपको x वाला पद या y वाला पद को बराबर करना ही होता है। तो बराबर कैसे करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले करते क्या हैं कि समीकरण 1 में गुणा कराते हैं 3 से और समीकरण 2 में गुणा कराते हैं 2 से। यानी कि 1 में गुणा कराएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 में कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका x वाला पद बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसके से गुणा करेगा और ये वाला इससे गुणा करेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर अब क्या कराना है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर। अब समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 2x + 3y = 5, यानी कि जो 3 से गुणा कराएंगे तो सब में कराएंगे तो कितना होगा 3 दूना 6x प्लस 3 3 9y बराबर 3 5 15। इस प्रकार से समीकरण 1 में गुणा कराएंगे 3 से। अब मैंने लिखा है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर अब क्या करेंगे, 2 से कराएंगे तो 3 दूना 6x माइनस 2 दूना 4y बराबर 15 दूना 30। ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे, बनाएंगे पाई। मैंने बताया था पहले ही कि अगर आपका चिन्ह सेम रहेगा तो घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में 6x है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी कि प्लस माइनस कट के 0 हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो गया कि प्लस में 9y और प्लस में 4y, यानी कितना हो गया 9 4 13y हो गया, 13y बराबर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में 15 है माइनस में 30, यानी कि प्लस माइनस घटता है। अगर 30 में से 15 घटेगा तो बचेगा -15, क्योंकि माइनस संख्या अधिक है। अब लिखेंगे y बराबर -15/13। इस प्रकार से आपका y का मान निकल गया। सेम पिछले की तरह आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, जैसे कि मैं लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 2x + 3y = 5, यानी कि 2x अपने जगह पे, 3y की जगह पे क्या है -15/13 है, तो आपको लिखना होगा -15/13। इस प्रकार से बराबर कितना हो गया 5, यानी कि इसको आप कर सकते हैं
2x प्लस में 15×45 माइनस में बट्टा 13 बराबर 5। अब क्या करेंगे, 2x बराबर 5 अपने जगह पे है, इसको लाएंगे इस साइड तो कितना है, इस साइड है माइनस में, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 45/13। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13×5 = 65, 65 और 45 कितना हो जाएगा, 110/13। अब क्या होगा x बराबर 110/13 पहले से था, 2 था गुणा में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा में, तो कितना हो जाएगा 110/13 दूना 26। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको दोनों को 2 से काट सकते हैं, यानी कि 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 55 और 2 से काटेंगे तो 13, यानी कितना हो जाएगा 55/13। ये आपका हो गया x का मान और इससे पहले निकला था y का मान, यानी कि x का मान कितना निकल गया 55/13 और y का मान कितना निकल गया -15/13। इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल गया। दोस्तों आपको इसमें से चौथा सवाल को हल करके इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप युगपत समीकरण आप ज़रूर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।